और दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपको हिंदू के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल की कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊंगा। दोस्तों, आज हिंदू का द संडे एडिशन आया था, इस वजह से इसका कोई भी एडिटोरियल आज उतना अच्छे से नहीं आया है। दैट्स वाई आज मैं एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को लेकर इसको डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है, जिसकी टॉपिक है, हाउ विल पुतिन्स मोबिलाइजेशन इम्पैक्ट यूक्रेन। दोस्तों, ये पूरा आर्टिकल जो है वो यूक्रेन और रशिया के वॉर से रिलेटेड है। और जो रिसेंट में न्यूज़ आई थी कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के नागरिकों को मोबिलाइजेशन के लिए, पार्शियल मोबिलाइजेशन के लिए तैयार रहने के लिए कहा है, तो उसी से रिलेटेड पूरा आर्टिकल है, समझेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लिखा है हाउ विल पुतिन्स मोबिलाइजेशन। अब पुतिन कौन है? पुतिन जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, व्लादिमीर पुतिन जिनका नाम है। मोबिलाइजेशन इम्पैक्ट यूक्रेन। अब मोबिलाइजेशन क्या है दोस्तों? मोबिलाइजेशन होता है जब मतलब कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के लोगों को मोबिलाइजेशन के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी रिजर्व्ड फोर्सेस हैं, मतलब जिनको पहले आर्मी की ट्रेनिंग मिल चुकी है, वो अब तैयार हो जाएं, क्योंकि हम उनको वॉर फ्रंट में भेजने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस ऑर्डर का इम्पैक्ट यूक्रेन में क्या पड़ेगा, इसी से रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वाई हैज़ द रशियन प्रेसिडेंट थ्रीटेंड न्यूक्लियर रिटेलिएशन। देखो, सबसे पहले रिटेलिएशन मतलब समझते हैं। रिटेलिएशन मतलब बदला होता है। तो रशिया प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने न्यूक्लियर बदला लेने की क्यों बात कही? उन्होंने ये क्यों कहा है कि हम परमाणु हमला भी कर सकते हैं। विल दी रेफरेंडम्स इन 4 ब्रेक अवे रीजन्स इन यूक्रेन। अब दोस्तों, रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम मतलब होता है पब्लिक वोटिंग। मतलब कि अभी हुआ क्या है दोस्तों कि पुतिन ने जिन 4 रीजन्स को यूक्रेन में कब्जा कर लिया था, वहाँ पे रेफरेंडम करवाए, वहाँ पे पब्लिक वोटिंग करवाई। और वोटिंग में ये पूछा वहाँ के लोगों से कि आप रशिया में जुड़ना चाहते हैं कि यूक्रेन में जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो वही 4 ब्रेक अवे रीजन्स हैं, वो उनके नाम हम लोग आर्टिकल के अंदर पढ़ेंगे अच्छे से। और ऑन ज्वाइनिंग द रशियन फेडरेशन चेंज द कोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये अगर ये रशियन फेडरेशन को ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे क्या चेंजेस होंगे, उनसे रिलेटेड इसमें डिस्कशन किया गया। व्हाट इज़ द डोमेस्टिक पोजीशन ऑफ व्लादिमीर पुतिन। और इस समय व्लादिमीर पुतिन की डोमेस्टिक पोजीशन एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल में। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। अब इसके डीप में हम लोग इंटर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, द स्टोरी सो फार, अभी तक की क्या स्टोरी रही है। ठीक, तो ऑन September 21, ऑलमोस्ट 7 months आफ्टर द वॉर इन यूक्रेन बिगेन। तो दोस्तों, बात है सितंबर 21 की, 21 सितंबर की बात है। लगभग 7 महीने हो चुके हैं जब से युद्ध शुरू हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच में। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अनाउंस अ पार्शियल मिलिट्री मोबिलाइजेशन। सितंबर 21 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पार्शियल मिलिट्री मोबिलाइजेशन की घोषणा की थी। मतलब कि वो उनका प्लान बेसिकली हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 25 मिलियन सोल्जर्स को मोबिलाइज करने का था, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी पार्शियल मोबिलाइजेशन करना है, केवल इसका 1% अभी हम लोग मोबिलाइज करेंगे। इस वजह से यहाँ पे इसको पार्शियल मोबिलाइजेशन कहा जा रहा है। ठीक है, एंड डायल्ड अप द न्यूक्लियर थ्रेड। और डायल्ड अप मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ावा देना। मतलब उन्होंने न्यूक्लियर थ्रेड, न्यूक्लियर की चेतावनी दी है, न्यूक्लियर परमाणु हमले की चेतावनी दी है बेसिकली। ठीक है, तो सेपरेटली 4 रशिया बैक्ड ब्रेक अवे रीजन्स इन यूक्रेन। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट अब होने वाला है। देखिए, 4 रशिया बैक्ड ब्रेक अवे रीजन्स यूक्रेन। दोस्तों, मतलब अभी तक रशिया ने टोटल यूक्रेन में 4 रीजन्स को कम्प्लीटली हथिया के रख चुका है। कौन कौन सा है? डोनेट्स्क, लुहांस्क इन द ईस्ट, खेरसोन एंड जयपोरिजिया। अब दोस्तों, इन 4 रीजन्स को अगर हम थोड़ा मैप में देखने की कोशिश करें तो दोस्तों इसका मैप ये है। ठीक है, एक तो डोनस्टेक हो गया, देखिए ये डोनस्टेक हो गया, फिर उसके बाद ये लुहांस्क हो गया, फिर जपोरिजिया हो गया, और फिर खेरसोन ओब्लास्ट हो गया। ये 4 रीजन्स जो हैं, जो कि पूरे कम्प्लीटली वेस्ट पार्ट है यूक्रेन का, उसको रशिया ने क्या कर लिया है, कब्जा लिया है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये कंप्लीट आर्टिकल है कि यहाँ पे दोस्तों अभी रशिया प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने बोला है कि हम आर्मी का मोबिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो वापस से ऊपर जाते हैं, उसके आगे क्या लिखा था। These decisions followed Russia's first major battlefield defeat in Ukraine earlier this month। अभी अभी दोस्तों हुआ क्या है कि पिछले महीने की बात है कि रशिया ने एक रीजन हथियाया था, वहाँ पे
यूक्रेन फोर्सेस द्वारा रशिया के आर्मी को वापस भेजे, मतलब उन्होंने रिटेलिएट, जब उन्होंने हमला वापस किया, वापसी हमले में क्या हुआ, यूक्रेन की फोर्सेस जीत गई वहाँ पे, ठीक है। मतलब कि रशिया को स्टेप बैक लेना पड़ा वहाँ पे, ठीक है। मेजर बैटल फील्ड डिफीट, वहाँ पे उनको रशियन को एक डिफीट का एहसास हुआ इन यूक्रेन अर्लियर दिस मंथ विद मिस्टर पुतिन टू फोर्स टू रीट्रीट फ्रॉम द टेरिटरीज। मिस्टर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन के जो ट्रूप्स थे, जो उनके आर्मी मैन, तो उनको वापस जाना पड़ा उस टेरिटरी को छोड़ के। कैप्चर्ड इन द खार्किव ओब्लास्ट बाय द लाइटनिंग यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव, मतलब बहुत तेज़ी से यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया था, और इसकी वजह से वहाँ के जो रशिया के ट्रूप वहाँ पे मौजूद थे, कहाँ पे मौजूद थे, खार्किव ओब्लास्ट में। खार्किव ओब्लास्ट जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है, ये यूक्रेन के हम कह सकते हैं कि साउथ तरफ है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है आपका खार्किव हो गया, फिर ये आपका ओब्लास्ट हो गया, तो यही है। यहाँ पे क्या था, यूक्रेन की फोर्सेस ने रिटेलिएट किया था, मतलब उन्होंने वापस काउंटर ऑफेंसिव अटैक किए थे, ठीक है। तो उसमें रशियन की फोर्सेस जो थी उनको हार हो चुकी थी और उनको वापस जाना पड़ा। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, क्या है, वाई डिड पुतिन अनाउंस मोबिलाइजेशन। अब पुतिन ने मोबिलाइजेशन के लिए क्यों अनाउंस किया, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं, व्हेन मिस्टर पुतिन अनाउंस्ड हिज स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ऑन फरवरी 24, जब मिस्टर पुतिन ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को फरवरी 24 को लॉन्च किया था। ये वो डेट है जब ये वॉर शुरू हुआ था। उस समय दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने आज तक कभी भी वॉर डिक्लेयर नहीं किया है। केवल उन्होंने बोला था कि हमारा एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, जो उन्होंने फरवरी 24 को बोला था, जब उन्होंने लगभग 1,50,000 ट्रूप्स को बॉर्डर में भेजा था, ठीक है। हिज प्लान अपियर टू बी मेकिंग क्विक टेरिटोरियल गेंस इन यूक्रेन। उस समय उनका प्लान क्या था कि भैया हमें बहुत जल्दी कुछ टेरिटोरियल गेंस पाने हैं यूक्रेन, मतलब कुछ टेरिटोरी को हथियाना है यूक्रेन में थ्रू अ लिमिटेड वॉर। उनकी कोशिश है कि कम से कम वॉर हो और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को वो हथिया सकें, ठीक। रशियन ट्रूप्स ट्राई टू मेक अ शार्प थ्रस्ट इनटू यूक्रेन। थ्रस्ट मतलब होता है प्रेशर। तो रशिया के जो ट्रूप्स थे, रशिया के जो आर्मी मैन थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रेशर अप्लाई करने की सोची यूक्रेन में मल्टीपल फ्रंट से, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन से। कुछ ने नॉर्थ से करने की कोशिश की, कुछ ने ईस्ट से बोला है, कुछ ने साउथ से बोला है। इस तरीके से मतलब कि उन लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर तरफ से इनके ऊपर आक्रमण किया जाए, ठीक है। और उसके आगे क्या है दोस्तों, इन द नॉर्थ टूवर्ड्स कीव, नॉर्थ में कीव के तरफ से, एंड खारकीव इन द ईस्ट, ईस्ट में खारकीव की तरफ से, दोनबास की तरफ से, और साउथ में खेरसोन की तरफ से, जपोरजिनिया की तरफ से, और माइकोलिव की तरफ से, ठीक है। अगर इसको मैप में दोबारा समझें तो देखो, रशिया ने किधर से आक्रमण करने की कोशिश की। देखो, इन्होंने बोला कि हम ईस्ट में लुहांस की तरफ से, डोनेट्स्क की तरफ से, साउथ में जपोरजिया की तरफ से, खेरसोन ब्लास्ट की तरफ से, और नॉर्थ में खारकीव म्यूनिपेस्ट की तरफ से, ठीक है। तो मल्टीपल फ्रंट से रशियन फोर्सेज जो थे वो अटैक कर रहे थे। और ये कब बोला गया था, ये बोला गया था फरवरी 24 में कि हम एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं, अभी तक हमने वॉर डिक्लेयर नहीं करी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, द रशियन मेड सब्सटेंशियल टेरिटोरियल गेन्स इन द ईस्ट एंड साउथ। रशियन ट्रूप्स ने सब्सटेंशियल मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में गेंस पाए थे, मतलब कि बहुत लार्ज अमाउंट में टेरिटरी गेन कर ली थी। कहाँ पे, ईस्ट रीजन में और साउथ रीजन में। द 4 रीजन्स दैट आर होल्डिंग रेफरेंडम्स मेक सम 15% ऑफ यूक्रेन्स लैंड मास। और दोस्तों अभी 4 रीजन ऐसे हैं यूक्रेन में जहाँ पे रेफरेंडम हो रहे हैं, जहाँ पे रशिया द्वारा वोटिंग करवाई जा रही है, मतलब रशियन बैक्ड वोटिंग करवाई जा रही है। और ये यूक्रेन के लैंड मास की, यूक्रेन की ज़मीनी जो एरिया उसका लगभग 15% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बट दे हैड टू पे हैवी प्राइस फॉर दोज गेम्स। यहाँ पे किसको रिफ़र किया जा रहा है, यहाँ पे रशियन फोर्सेस रिफ़र किया जा रहा है कि भैया उनको बहुत ही ज़्यादा हैवी प्राइस पे करना पड़ा इन गेम्स के लिए, ठीक है, इनको हथियाने के लिए। विच दमसेल्स फेल शॉर्ट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स। और इनकी ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या थी कि भैया लिमिटेड वॉर से हमको हथियाना है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा इन 4 जगह को हथियाने में, ठीक है। यूक्रेन ट्रूप्स बैक्ड बाय नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों आपको नेटो के बारे में तो पता ही होगा, नेटो क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएस है, यूरोप है, बाकी सब फ्रांस वगैरह हैं। तो इनके द्वारा बैक किया जाता है यूक्रेन की आर्मी को, मतलब इनके द्वारा गन्स वगैरह और जितने भी मिसाइल्स वगैरह हैं नेटो ही प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, जिसकी वजह से यूक्रेन जो था अभी तक सफल हो पाया है रशिया को कुछ हद तक रोकने में। स्टॉप द रशियंस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कीव। कीव के
बाहरी इलाके में ही उन्होंने रशिया को रोक दिया। रिपेल्ड देम फ्रॉम खारकीव, खारकीव से उनको बाहर भगा दिया। एंड पुट अ प्रोलॉन्ग रेजिस्टेंस, अब बहुत लंबा रेजिस्टेंस देखने को मिला यूक्रेन की आर्मी की तरफ से रशियन के खिलाफ, ठीक है, इन द ईस्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, डिस्पाइट दिस स्लो प्रोग्रेस रशिया हैड मेंटेन दैट इट्स ऑपरेशन वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, ठीक है। भले ही हम कह सकते हैं कि रशिया का इन्वेजन जो था यूक्रेन में वो एक स्लो प्रोग्रेस है, मतलब बहुत धीरे धीरे युद्ध चल रहा है, बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं रशियन की आर्मी, लेकिन रशिया का जो ओरिजिनल प्लान था ये बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है एज पर रशियंस, ठीक है। अंटिल इट्स ट्रूप्स वर पुश बैक इन खारकीव ओब्लास्ट, और ये तब तक प्लान में चल रहा था जब तक पिछले महीने जब यूक्रेन ने रशियन की ट्रूप्स को खारकीव ओब्लास्ट से रिटेलिएट करके भगा दिया था, मतलब रशियंस को पहली बार डिफीट का सामना करना पड़ा अभी तक, ठीक है। मिलिट्री सेटबैक विच स्ट्रेंथेड द राइट नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द वे द वॉर वॉज कंडक्टेड। देखो, मिलिट्री सेटबैक मतलब कि जिस तरीके से रशिया की मिलिट्री की हार हुआ था उससे जो राइट नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म है, राइट नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म वही राइट विंग के लोग जो रशिया में उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था रशिया को, फोर्स द क्रिमिनल टू कम आउट ऑफ द फिक्शन दैट एवरीथिंग वाज गोइंग एज प्लान, ठीक है। तो इसने क्रेमलिन को ये एहसास दिलाया कि भैया हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से सब चीज़ तो नहीं जा रहा है। द फ्रंट लाइन इज़ नाउ एज लॉन्ग एज 1000 किलोमीटर स्ट्रेचिंग फ्रॉम द नॉर्थन रीजन्स ऑफ द ओस्किल रिवर टू द बॉर्डर्स ऑफ माइक्लेव। देखिए दोस्तों, अभी तक जो रशिया ने यूक्रेन की लैंड में हथियाया है वो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ में ओस्किल रीजन है, वहाँ से लेके साउथ में एक माइक्लेव रीजन है, वहाँ तक ये स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको मैप के ज़रिए समझे तो देखिए नॉर्थ में ओस्किल रीजन हमको समझना पड़ेगा। देखिए नॉर्थ में ये क्या है, ओस्किल रिवर है, मतलब कि यहाँ से शुरू हो के ये पूरा जा जाके और साउथ में ओडिशा, यहाँ तक पूरा रशिया का हम कह सकते हैं कि फ्रंट लाइन एज बना हुआ है, मतलब कि यहाँ तक पूरा रशिया ने कब्जाया हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे क्या है दोस्तों, ठीक है। एंड रशिया विच इज़ सफरिंग फ्रॉम सप्लाई प्रॉब्लम्स एंड मैन पावर शॉर्टेज। अब देखिए रशिया की मेजर प्रॉब्लम इस समय क्या हो रही है, देखिए रशिया की लैंड बहुत बड़ी है, ये इंडिया से लगभग तीन गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन रशिया की मेजर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। यहाँ पॉपुलेशन कम होने की वजह से उसके आर्मी मैन जो होते हैं वो सफ़र करते हैं, विच इज़ सफरिंग फ्रॉम सप्लाई। अब देखिए मेन प्रॉब्लम जो है वहाँ की पॉपुलेशन है, मैन पावर की शॉर्टेज, मतलब आदमी बहुत कम है जो कि आर्मी में लड़ सकते हैं, ठीक है। सो इट फाइंड्स इट्स डिफिकल्ट टू होल्ड द लाइन इन द फेस ऑफ यूक्रेनियन काउंटर अटैक्स। तो कभी कभार इसको भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है जब यूक्रेन जो होता है वो काउंटर अटैक कर देता है, क्योंकि इसके पास मैन पावर की शॉर्टेज है। मिस्टर पुतिन एक्नॉलेज द लिमिट्स ऑफ द ऑपरेशन एंड चैलेंजेस हिज ट्रूप्स फेस इन यूक्रेन इन हिज एड्रेस, ठीक है। तो मिस्टर पुतिन ने एक्नॉलेज भी कर चुके हैं, मतलब कि वो ये मान भी चुके हैं कि भैया ये उनकी सबसे बड़ी कमी है कि उनके पास मैन पावर की शॉर्टेज है। The reality is that Russia has reached a level where it cannot sustain its military gains without further troop mobilization, ठीक है। रियलिटी इस समय सच्चाई क्या है कि दोस्तों रशिया ने बहुत सारे एरिया को कब्जा तो लिया है, लेकिन इसमें वो अब कुछ खासा उनको फ़ायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक रशिया और ज़्यादा ट्रूप्स जो है वो यूक्रेन में अब भेजेंगे नहीं, ठीक है। और यही मेन रीज़न भी है कि रशिया क्यों पार्शियल मोबिलाइजेशन कर रहा है इस समय, क्योंकि उसके मैन पावर की शॉर्टेज पड़ रही है और वो रशिया के लोगों से कह रहा है कि अब आप वॉर फ्रंट में जाने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो यही मेन रीज़न है। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, व्हाट इज़ पार्शियल मिलिट्री मोबिलाइजेशन। एक्चुअली में ये पार्शियल मिलिट्री मोबिलाइजेशन जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, ठीक। तो बोथ मिस्टर पुतिन एंड हिज डिफेंस मिनिस्टर सर्जी सोगी, ठीक है। तो दोनों मिस्टर पुतिन और रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है कौन है, सर्जी सोगी, हैव सेड दैट ओनली दोज हु आर करेंटली इन द रिजर्व्स एंड दोज हु हैव सर्वड इन द आर्म्ड फोर्सेस। उन्होंने ये कहा है, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि केवल उन्हीं लोग को हम लोग मोबिलाइजेशन में हिस्सा दिलवाएंगे जो कि पहले से रिजर्व फोर्सेस में या फिर जिनको पहले से आर्मी की ट्रेनिंग या फिर मिलिट्री की ट्रेनिंग हमको मिल चुकी है। वुड बी कॉन्स्क्रिप्टेड, कॉन्स्क्रिप्टेड मतलब कि भर्ती करना, ठीक है। केवल उन्हीं लोगों को हम भर्ती करेंगे जिनको पहले से ट्रेनिंग मिल चुकी है। मिस्टर सोगो सेज Russia can mobilize some 25 million people from the country's vast reserves, but the defense ministry is planning to call only 1% of that potential, so nearly 3 lakh troops.
ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि भैया हम सोचे थे कि 25 मिलियन मतलब कि लगभग 2 करोड़ 50 लाख आर्मी मेंस को ये मोबिलाइज करने के सोचे थे, लेकिन अभी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि लेकिन इस समय का प्लान केवल पार्शियल मोबिलाइजेशन है, केवल हम आधे लोगों को मोबिलाइज करेंगे, और आधे भी बहुत कम हो गए यहाँ पे दोस्तों। केवल उन्होंने 1% की बात कही है, लगभग केवल 3 लाख ट्रूप्स को ही उन लोग मोबिलाइज करने की सोच रहे हैं। मे नॉट हैव बीन एन ईजी डिसीजन फॉर मिस्टर पुतिन, और ये एक आसान डिसीजन नहीं रहा होगा मिस्टर पुतिन के लिए, हु इज़ नाउ इन डिफिकल्ट सिचुएशन, जिनकी सिचुएशन इस समय बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में है। द जनरल्स नीड मोर मैन पावर एंड हार्ड लाइनर्स आर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन लाइन टू कमिट मोर ट्रूप्स एंड रिसोर्सेज। इस समय जनरली रशिया को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूप की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री मैन की ज़रूरत है, अगर उसको कुछ और सब्सटेंशियल गेंस करने हैं यूक्रेन के बॉर्डर पे, ठीक है। तो यही एक मेजर प्रॉब्लम रह गई है इस समय। सम हैव एवन एक्सप्रेस रेयर पब्लिक क्रिटिसिज्म सच एज चेचेन लीडर रामजान कायद्रोव। अब दोस्तों चेचेन रिपब्लिक जो है वो रशिया का एक पार्ट है, जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम की है, ठीक है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि रशिया के भी कुछ लोग हैं जो कि इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जैसे कि चेचेन लीडर है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जो रामजान कायदरोव है उन्होंने ये भी कह दिया कि हम चेचेन के लोगों को नहीं भेजेंगे। पहले उन्होंने ये भी कहा था कि हम चेचेन के लोगों को इस मोबिलाइजेशन में पार्ट लेने नहीं देंगे, लेकिन अभी भी न्यूज़ आई थी कुछ एक दो दिन पहले कि वो तैयार हो गए हैं 1000 आर्मी मैन को भेजने के लिए, ठीक है। ऑन द अदर साइड अ जनरल मोबिलाइजेशन विच वुड नीड नेशन वाइड कॉन्स्क्रिप्शन, ठीक है। दूसरे हाथ में देखा जाए तो मतलब दूसरे साइड में क्या बोला जा रहा है कि जनरल मोबिलाइजेशन जो होगा इसमें नेशन वाइड कॉन्स्क्रिप्शन मतलब होता है कि नेशन वाइड हमको लोगों को मनाना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि आप भैया मिलिट्री में जाएं, अब आप अपने देश को सर्व करें। कुड भी अनपॉपुलर, और ये उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा है क्योंकि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दिस एक्सप्लेन्स वाई मिस्टर पुतिन डिलेड द मोबिलाइजेशन सो लॉन्ग एंड हैजंट डिक्लेयर वॉर ऑन यूक्रेन। और ये एग्जैक्ट रीज़न है कि वॉर इतना लंबा क्यों खिंच रहा है, क्योंकि रशिया के पास मैन पावर की शॉर्टेज पड़ रही है। क्यों रशिया ने 6 से 7 महीने लगा दिए केवल 4 टेरिटरी गेन करने में, तो यही एक एग्जैक्ट रीज़न है, ठीक है। ही कांट अफोर्ड टू एक फर्दर बैटलफील्ड डिफीट्स अदर, और अब वो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि भैया उनको बैटल फील्ड डिफीट मिले, ठीक है। रशिया की इमेज भी ख़राब होती है, प्लस रशिया की एक ग्लोबल इमेज है वो भी ख़राब होती है जब यूक्रेन इनको रिटेलिएट करके भगा देता है। तो अब ये ऐसा प्रेसिडेंट नहीं चाहते हैं। सो ईस्टा का बैलेंस बाय ऑप्टिंग फॉर अ पार्शियल मोबिलाइजेशन, तो इसी वजह से उन्होंने अभी केवल पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात की है, क्योंकि इनको अभी कंट्री मेंस को बनाना पड़ेगा, which also triggered some protest immediately after pro-Russian separatists in Ukraine break away regions, ठीक है। इससे क्या हुआ, थोड़े बहुत प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं जब उन्होंने पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात करी रशिया में भी, ठीक है। और यूक्रेन्स के ब्रेक अवे रीजन्स वही 4 रीजन से। ब्रेक अवे मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कंट्री के वो लोग जो कि हमेशा ये डिमांड करते हैं कि हम अपने कंट्री से अलग होना चाहते हैं, तो वही खार्किव हो गया, लुहांस्क हो गया, ये सब यहाँ पे प्रो रशियन लोग रहते हैं जो कि रशिया को सपोर्ट करते हैं, और वो हम कह सकते हैं कि वो डिमांड करते हैं कि हमको एक सेपरेट चाहिए, हम यूक्रेन से सेपरेट होना चाहते हैं, ठीक है। The 3 lakh troops the Russian Defense Ministry is mobilizing is almost twice the size of original mobilization Russia made before launching the war. अब दोस्तों 3 लाख ट्रूप जो इस समय डिसाइड किया गया है कि हम लोग इनका मोबिलाइजेशन करेंगे, ये ऑलमोस्ट डबल इन नंबर है। जब मान लीजिए लगभग 1.5 लाख ट्रूप्स जो थे, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख ट्रूप्स रशिया ने तब भेजे थे जब इन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का डिक्लेयर किया था, और आज तक रशिया ने कभी वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। हाउ विल रेफरेंडम्स इम्पैक्ट द सिचुएशन। अब दोस्तों जो रेफरेंडम हो रहे हैं, जो पब्लिक वोटिंग हो रही है इन 4 रीजन्स में, वो कैसे इन सिचुएशंस को इम्पैक्ट करेगा। अब दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो वोटिंग एक्चुअली में हो कहाँ रही है, वोटिंग एक्चुअली में देखिए एक लुहांस्क में हो रही है, ठीक है, एक डोनेट्स्क में हो रही है, एक ज़ोप्रियाजिया में हो रही है, और एक खेरसोन में हो रही है, ठीक है। तो इन 4 रीजन में एक्चुअली में रेफरेंडम्स करवा रहा है रशिया, ठीक। अब उसके आगे क्या है देखिए, ऑफ द 4 रीजन्स होल्डिंग द वोट रशिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड डोनेट्स्क एंड लुहांस्क विच मेक अप द इंडस्ट्रियल डोनबास रीजन एज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। देखिए रशिया ने पहले ही डोनेट्स्क और लुहांस्क को पहले ही इंडिपेंडेंट रिपब्लिक घोषित कर दिया था। और ये दोस्तों बहुत पहले की बात है जब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जो थे वो लाइव आए थे, कॉन्फ्रेंस किया था, और उन्होंने क्या किया था कि ये जो डोनेट्स्क है और जो लुहांस्क है, मतलब ये पूरा रीजन जो है
इन्होंने इसको पहले ही बोल दिया था कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ रिपब्लिक है, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट रीजन है इंडिपेंडेंट रिपब्लिक से, ठीक है, पहले ही। और इसका नाम जो दिया था, इसका नाम उन्होंने दिया था डोनबास, ठीक है, इसका नाम उन्होंने दिया था डोनबास ऑफ रिपब्लिक, ठीक। अब सिंस द वॉर बिगन रशिया एंड द सेपरेटिस्ट हैव कैप्चर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ लुहांस्क एंड सम 65% ऑफ डोनेस्ट, ठीक है। जब से वॉर बिगन हुआ, जब से युद्ध शुरू हुआ है, जो सेपरेटिस्ट है, मतलब कि जो वहाँ पहले से सेपरेटिस्ट रह रहे थे, उन्होंने लुहांस्क का लगभग पूरा रीजन और डोनेट्स्क का लगभग 65% रीजन जो है वो कैप्चर कर लिया है। दे ऑल्सो कंट्रोल पार्ट्स ऑफ खेरसॉन इंक्लूडिंग द पोर्ट सिटी दैट फेल इन द इनिशियल डेज ऑफ द वॉर, ठीक है। उन्होंने खेरसॉन के भी कुछ रीजन को कंट्रोल में कर लिया है, जैसे कि, और पोर्ट सिटी भी उन्होंने अपने कैप्चर में ले लिया है, जो कि इनिशियल वॉर में उन्होंने कर लिया था। एंड जेपोलिझालिया इंक्लूडिंग द एपोनिमस न्यूक्लियर प्लांट, यूरोप्स लार्जेस्ट, उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट पे भी कब्जा कर लिया था, जो कि यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट था। इसकी भी आपने न्यूज़ सुनी होगी। उसके बाद क्या है दोस्तों, सेपरेटिस्ट हैव बीन प्लानिंग टू होल्ड द रेफरेंडम्स फॉर सम टाइम। सेपरेटिस्ट जो है वो बोल रहे हैं कि अभी हम लोग रेफरेंडम को कुछ समय तक होल्ड करके रखेंगे, बट रशिया सेट बैक इन खारगिव सीम टू हैव क्विकेंड देयर मूव। लेकिन रशिया का जब खारगिव में यूक्रेन्स की आर्मी ने रिटेलिएट करके भगा दिया था, तो इससे क्या हुआ कि जो रेफरेंडम है उसको तेज़ी मिल गई। अब लोग जल्दी चाहते हैं कि जल्दी रेफरेंडम किया जाए। While there won't be any surprise in the results, what needs to be seen, देखिए रिजल्ट्स तो सबके सामने हैं, रिजल्ट्स क्या है वो तो सब जानते ही हैं। वहाँ सेपरेटिस्ट रहते हैं, रशिया पहले से ज़्यादातर हथियार हो गया, तो रिजल्ट तो डायरेक्ट रशिया के पक्ष में ही आना है। लेकिन व्हाट नीड्स टू बी सीन इज़ दैट व्हेन मॉस्को रिकॉग्नाइजेज द रेफरेंडम्स एंड एनेक्सेस दीज टेरिटरीज। अब दोस्तों एनेक्सेस क्या है, अब क्या मॉस्को इन रेफरेंडम्स को मानेगा, क्या रशिया इन रेफरेंडम्स को मानेगा अगर ये इनके अगेंस्ट में चला गया, और अगर इनके अगेंस्ट में चला गया तो क्या मॉस्को जो होगा वो एनेक्स कर लेगा, मतलब इनको बलपूर्वक हथियार लेगा इन टेरिटरीज को, एक बड़ा सवाल है। इन मॉस्को डज इट यूक्रेन बॉर्डर वुड बी रिड्रॉन फॉर गुड। अगर मॉस्को ऐसा करता है, अगर मॉस्को बलपूर्वक हथियारने की कोशिश करता है, तो यूक्रेन का बॉर्डर अब बहुत जल्दी बदलने वाला है, बहुत जल्दी इसका मैप बदलने वाला है। एंड इट वुड रिक्वायर ग्रेटर कमिटमेंट फ्रॉम द क्रेमलिन टू डिफेंड दोज टेरिटरीज और कैप्चर द रेस्ट ऑफ दीज रीजन दैट आर स्टिल कंट्रोल्ड बाय यूक्रेनियंस। क्रेमलिन जो है वो दोस्तों रशिया का हम कह सकते हैं एक पॉलिटिकल सेंटर है, जहाँ पर जितने भी मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। मॉस्को तो रशिया का कैपिटल है, ठीक है, कभी भी इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो क्रेमलिन के लिए एक बड़ा टास्क रहेगा कि जितने भी रीजन्स उन्होंने अभी तक कैप्चर करके रखे हैं उन पे कैसे वो अपने कंट्रोल को बरकरार रखेंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सरप्राइज दैट बोथ द रेफरेंडम्स एंड मिस्टर पुतिन्स एडिशनल मोबिलाइजेशन वर अनाउंस साइमल्टेनियसली, दे आर पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रेटजी, ठीक है। ये सरप्राइज़ कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ था कि जब पार्शियल मोबिलाइजेशन और रेफरेंडम जो थे वो एक साथ लॉन्च किए गए थे, और ये एक स्ट्रेटजी का, एक अच्छी बनाई गई स्ट्रेटजी का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इज़ देयर एनी एग्जिट स्ट्रेटजी, क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वाइल मिस्टर पुतिन डिक्लेरेशन ऑफ मोबिलाइजेशन इज़ अ मेजर एस्केलेशन, हम कह सकते हैं कि मिस्टर पुतिन का जो मोबिलाइजेशन का अनाउंसमेंट थी वो एक मेजर एस्केलेशन थी। एस्केलेशन मतलब एक प्रगति थी, एक अचीवमेंट थी, मतलब एक आगे स्टेप लिया गया था। केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ दिस स्पीच शोज मिक्स्ड सिग्नल। जो मिस्टर पुतिन ने एक स्पीच दी थी, अगर हम उसको केयरफुली एग्जामिन करें तो वो एक मिक्स्ड सिग्नल जैसे लग रही थी। मिस्टर पुतिन रिफर्ड टू द मार्च टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। मिस्टर पुतिन जो थे वो रशिया और यूक्रेन की मार्च में जो हुई टॉक थी, जो उनके मार्च में जो उनके बीच में वार्ता हुई थी, उसको रिफ़र कर रहे थे। और क्या कह रहे थे, वे आर बोथ साइड्स एग्री टू फर्दर डिस्कस पीस, जहाँ पे दोनों साइड पहले ही मान गए थे कि भैया अब हम शांति प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं, विच अकॉर्डिंग टू हिम, जो कि पुतिन के अकॉर्डिंग क्या था, वॉज सेबेटोज्ड, ठीक है। सेबोटेज मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब, मतलब कि वो एक तरीके से नष्ट कर दिया था, किसके द्वारा, यूएस और यूके। मतलब ये कह रहे हैं कि मार्च में हमने पहले ही पीस वाला समझौता कर लिया था, लेकिन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके की वजह से इसको नष्ट कर दिया गया था। हियर द रेफरेंस इशू द इस्तानबुल टॉक्स। अब मार्च में कौन सी टॉक हुई थी इन दोनों के बीच में, इस्तानबुल में जो टॉक हुई थी, इन विच यूक्रेन हैड मेड अ प्रपोजल टू अडॉप्ट न्यूट्रलिटी, जहाँ पे यूक्रेन ने प्रपोजल दिया था कि भैया वो न्यूट्रलिटी को
अडॉप्ट करेगा वो नाटो की मेंबरशिप को पार्ट नहीं लेगा इन रिटर्न फॉर मल्टी लैटरल सिक्योरिटी गारंटीज, और इसके रिटर्न में वो मल्टी लैटरल सिक्योरिटी गारंटीज चाहता था कि भैया हमारी चारों तरफ से टेरिटरी मेंटेन रहे, हमको सिक्योरिटी पूरी मिलती रहे। डिस्कस द स्टेटस ऑफ डोनबास इन मिस्टर पुतिन एंड एग्री टू अ 15-year कंसल्टेशन पीरियड फॉर क्रीमिया। ठीक है, उस समय इन दोनों के बीच में डोनबास रीजन को लेकर भी डिस्कशन हुआ था। और उसके पहले दोस्तों पुतिन ने क्या किया था कि डोनबास रिपब्लिक को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक अनाउंस कर दिया था। ठीक है, जो लुहांस्क और डोनेट्स्क का एक वो है मिलाव है। ठीक है, तो उस समय मतलब सब बात हो जाती, लेकिन रशिया का कहना है कि भैया यूएस और यूके की वजह से उस समय ये पीस एग्रीमेंट जो था वो टूट गया था। ठीक है, रशिया अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम अराउंड कीव एंड खारकीव सिटी, और उस समय रशिया ने अपने विड्रॉल को भी अनाउंस कर दिया था खारकीव और कीव से। ठीक है, बट देन फुटेज ऑफ द बूचा बॉडीज इमर्ज आफ्टर विच द पीस प्रोग्रेस कोलैप्स। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, बूचा बॉडीज़ की फुटेज इमर्ज हुई। दोस्तों यूक्रेन में बूचा लोग रहते हैं, वहाँ पे क्या हुआ था कि रशिया ने हम कह सकते हैं कि मास जीनोसाइड कर दिया था लोगों का। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटेज मतलब वीडियोस वायरल हो रहे थे जहाँ पे कि लोग सड़क पे पड़े हुए हैं, मरे हुए पड़े हुए रशियन आर्मीज़ के द्वारा हमको शूट कर दिया गया था। जब इसकी फुटेज वायरल हुई तब एक तरीके कह सकते हैं कि वायरल होते ही ये जो एग्रीमेंट था ये बिल्कुल टूट सा गया। ठीक है, ये एग्रीमेंट तुरंत नष्ट हो गया। ठीक है, वाइल वी डोंट नो द फाइन प्रिंट मिस्टर पुतिन्स पॉजिटिव रेफरेंस टू द पीस प्रोग्रेस इज एन इंडिकेशन दैट द होप फॉर अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट इज नॉट येट डेड। ठीक है, मिस्टर पुतिन जो थे उन्होंने अभी जो स्पीच दी थी उसमें क्योंकि वो मार्च को रेफरेंस दे रहे थे, तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इन्फर कर सकते हैं कि मिस्टर पुतिन अभी भी चाहते हैं या फिर अभी भी वो पीस का समझौता चाह सकते हैं। अभी भी वो उनके पास एक रास्ता है कि वो पीस से काम आगे बढ़ा सके। लेकिन इस समय देखने की बात ये रहेगी क्या जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के हैं प्रेसिडेंट, क्या वो इस समझौते को मानते हैं। In this speech, he said he would use all available means, read nuclear weapons to protect the territorial integrity of Russia। इस स्पीच में उन्होंने कहा कि भैया रशिया के पास जितने भी मीन्स जितने भी तरीके हैं अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रखवाल करने के लिए वो सभी तरह का यूज़ करेंगे, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी आते हैं। विच वॉज अ डायरेक्ट थ्रेट टू यूक्रेन अगेंस्ट अटैकिंग क्रीमिया, जो कि उन्होंने डायरेक्टली यूक्रेन को एक चेतावनी के तौर पे दिया है, जिन्होंने अभी क्रीमिया पे अटैक किया है। विच रशिया हैड एनेक्स इन 2014, जिसको कि रशिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था, मतलब हथियार लिया था। क्रीमिया को पहले ही रशिया हथियार चुका है 2014 में। वाइल ही बैक द रेफरेंडम ही डिडंट से इफ़ एंड व्हेन ही वुड रिकॉग्नाइज द रिजल्ट। मिस्टर पुतिन जो थे उन्होंने रेफरेंडम को बैक किया था, उन्होंने रेफरेंडम को सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या वो इसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं, रिजल्ट्स को सपोर्ट करेंगे कि नहीं। दिस लीव्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द पीस प्रोसेस विच विल नॉट स्टे ओपन फॉर एवर। अब दोस्तों अभी तक हम कह सकते हैं कि भैया अभी भी एक विंडो है, अभी भी एक रास्ता है पीस का, लेकिन कब तक ये रास्ता रहेगा ये हम जानते हैं और ना पुतिन जानते हैं। ठीक है, इफ़ रशिया विद एडिशनल ट्रूप्स टर्न्स अराउंड दी कोर्स ऑफ वार, अगर रशिया एडिशनल ट्रूप भेजने में सफल रहा और मतलब वो मोबिलाइजेशन करना शुरू कर दिया, तो ये वो जो युद्ध चल रहा है उसकी दशा ही बिगाड़ देगा। इट कुड स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ क्रेमलिन विच कुड गो फॉर एनेक्सेशन ऑफ द टेरिटरीज। जो क्रेमलिन है जो कि रशिया का पॉलिटिकल स्टेट है, उसके हाथ और मजबूत कर देगा यूक्रेन के ऊपर। और एनेक्सेशन मतलब कि हथियार लिया जाएगा यूक्रेन की ऑलमोस्ट सभी टेरिटरीज को, सेटिंग द पाथ टू पीस, जिससे कि पीस का रास्ता बिल्कुल भी स्टॉप हो जाएगा। इफ़ द मोबिलाइजेशन फेल्स इट वुड मेक मिस्टर पुतिन पोजीशन एट होम वल्नरेबल। लेकिन अगर मोबिलाइजेशन फेल होता है, अगर ये मोबिलाइजेशन फेल होता है तो इससे मिस्टर पुतिन की पोजीशन जो होगी वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगी, फोर्सिंग इम टू टेक मोर ड्रास्टिक मेजर, जिससे कि उनको और ज़्यादा ड्रास्टिक मेजर लेने पड़ेंगे। दिस मीन्स द करंट फेज ऑफ द वॉर ऑफर्स बोथ एन अपॉर्चुनिटी टू परसू पीस एंड स्लाइड डेंजरस। मतलब कि इस समय कह सकते हैं कि पीस की भी एक ऑप्शन है और डेंजरस एक्सकलेशन का